हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में हमने कुछ सूत्र पढ़े थे कल, ठीक। उससे पहले भी हमने सूत्र पढ़ा, और जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि सूत्र में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ सूत्र अभी बाकी हैं, एक आध दो सूत्र और है। तो चलते हैं आज उसी सूत्र को खत्म करके आज हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करके चलेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट यानी हम लोग छोटे सवाल से लेके बड़े सवाल तक चलेंगे, ठीक। तो आज जो भी सूत्र बचा हुआ है उस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, आज उसको भी हल किया जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं। तो चलते हैं सूत्र की तरफ। हाँ, तो सूत्र देखिए, अगला सूत्र हम लोग का कहता क्या है। कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या यक्स है और नगर की जनसंख्या में R% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तब T वर्ष के बाद जनसंख्या होगी। देखिए, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसमें है क्या, करना क्या है, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी नगर की जनसंख्या, हाँ, सूत्र है, ये 10वां सूत्र है, ठीक। हाँ हाँ, यदि किसी नगर की जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या यक्स है और नगर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि वृद्धि दर से, हाँ, R% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तब T वर्ष बाद जनसंख्या होगी। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है यक्स कोष्टक में 1 प्लस 100 पावर T, ठीक। यह सूत्र है, हाँ? ये सूत्र है, ठीक। इसका ये सूत्र है, यानी किसी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, किसी नगर की जनसंख्या R% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो टी वर्ष, हाँ, बाद जनसंख्या होगी। हाँ, समझ में आया। देखिए, इसमें हम बता दे रहे हैं, हाँ, यक्स यक्स क्या होता है, ये कह रहा है जनसंख्या। आप देखिए, ये एक चीज समझिएगा, जब इसमें इतना दिया है ना, तो आप लोग को बस इतना समझना है कि नहीं, अब सवाल हम रखेंगे तो क्या किसमें कहाँ रखना है, आर कौन होगा, एक्स कौन होगा, टी कौन होगा। तो इसको रखने के लिए पहले हम लोग समझ लें कि सवाल लिख ले रहे हैं, तो उसमें आप लोग समझ लेंगे कि नहीं कौन सा, जैसे टी कौन है, आर कौन है और एक्स कौन है, ठीक। ये कहाँ कहाँ रखा गया है, ठीक। तो अब पहले क्वेश्चन हम लिखें। क्वेश्चन हम लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे हम कह दें, यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तब 3 वर्ष बाद, हाँ, देखिए कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक
दर से वृद्धि वृद्धि हो तब हो तब 3 वर्ष 3 वर्ष बाद बाद जनसंख्या 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 होगी। ठीक, देखिए ये सवाल है, ये तो आपका सूत्र है। ठीक, ये आपका सूत्र है। हाँ, सूत्र है। ठीक, आप सूत्र आपका ये सवाल है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, 40,000 है। 40,000 है, और कह रहा कि उस नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष, हाँ, वार्षिक दर से, यानी प्रति वर्ष, वार्षिक दर से यानी वार्षिक दर यानी प्रति वर्ष, तो वही होता है वार्षिक दर यानी प्रति वर्ष। प्रति वर्ष क्या कर रहा है, वृद्धि हो रहा है उसमें। हाँ, वृद्धि हो रहा है 5% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। ठीक, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। ठीक, समझ में आया। देखिए अब इसमें किसको कहां रखना है, अब ये समझिएगा। ठीक, देखिए अब जनसंख्या कितनी है, यक्स बराबर हम रख सकते हैं 40,000। ठीक ठीक, और आर बराबर हम रख सकते हैं 5%। ठीक, और टी बराबर हम रख सकते हैं 3 वर्ष। ठीक, हाँ, इतना समझ में आया, हाँ कि नहीं समझ में आया। हाँ, देखिए अब इसी चीज को हम ऊपर लिख ले रहे हैं तब समझ में आएगा। हाँ, इसको हम मिटा दे रहे हैं ना, सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है नहीं। हाँ, तो ब्लैक बोर्ड बड़ा नहीं है तो इसको हटाने के लिए नीचे का ऊपर करना पड़ेगा हमें। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, यही अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं इसको स्किप करके इसके अगले पेज पे मैं कर देता, लेकिन डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो समझिए कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर का मिटाना पड़ेगा। तो ऊपर का आप लोग समझ गए हैं, तो चलते हैं इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, मिटा के आगे हम चलते हैं। ठीक, देखिए अब इसी के बाद हम ऊपर चलते हैं ना। अब देखिए ऊपर हमने सूत्र लिखा था, क्या लिखा था, यक्स कोष्टक में 1+r/100 पावर टी, यही सूत्र था। हाँ, अब इसी सूत्र पे इसको हम रख देंगे। यक्स का मान कितना है, हाँ 40,000। हाँ, कोष्टक में 1 प्लस आर कितना है 5%, और ये 100 हो जाएगा बटा के टी यानी 3 वर्ष हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को हमने जो रखा है। आप देखिए इसमें क्या होता है कि अब इसको करना कैसे है। हाँ, देखिए अब इसका इसमें गुणा होता है। ठीक, अब 100 एकम 100 में फिर 5 जोड़ गया, कितना हो जाएगा 105। तो क्या हम लिखेंगे 40,000। 40,000, देखिए अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह हो जाता है। कोष्टक नहीं हटा रहे हैं, अभी कोष्टक हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 बटा के 100 तो पावर 3 हो जाएगा। हाँ, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे 40,000। ठीक, अब देखिए ये जुड़ जाएगा। हाँ, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा
105 बटा के 100 के पावर 3 हो जाएगा ना। हाँ, देखिए पावर जो 3 होता है, पावर 3 का मान क्या होता है, यानी कहता है कि इसका 3 बार गुणा, यही ना कहता है। तो देखिए जब 3 बार गुणा करता है तो आप लोग को क्या करना है, इसका गुणा ना करना है। हाँ, तो हम इसको देखिए इधर इधर हम चलते हैं, ठीक। तो अब इसको हम इधर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 40,000, ठीक। गुणे, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। गुणे 105 बटा के 100, फिर गुणे 105 बटा के 100 गुणे 105 बटा के 100, हो गया ना 3 बार गुणा। हाँ, हो गया कि नहीं, ये 3 बार गुणा समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब इसमें से करना क्या है, जो कट रहा है उसको काट दे। हाँ, देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। हाँ, फिर ये 2 शून्य से देखिए ये 2 शून्य कट गया। हाँ, अब बचा क्या, अब इसको हम इसके बटा 1 कर सकते हैं ना। हाँ, तो बचा क्या, अब देखिए ऊपर बचा 4 गुणे 105 गुणे 105 गुणे 105, सबके बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए अब 4 एकम 4, 25 चौका 100 होता है। हाँ, 25 बार में कट गया। हाँ, अब देखिए अब 5 से कुछ कटेगा, 5 पचे 25 होता है, 5 गुना के 10 होता है, 5 एकम 5 होता है, ठीक। हाँ, 21 बार में कट गया। अब देखिए ये भी कटेगा, 5 गुना के 10, 5 एकम 5, तो बचा क्या। हाँ, बचा क्या 21 गुणे 21 गुणे 105, यही बचा ना। हाँ, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, गुणा करिए इसका कितना आ रहा है। हाँ, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हम गुणा करके इसको हम लिख दे रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46,305, ये आ जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आया। हाँ, 46,305। हाँ, गुणा कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, लांग गुणा लांग है, ठीक, बस यही है। आप लोग समझ गए कि इसका गुणा करना है, बस हो गया, ठीक। हाँ, तो ये इतना आएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको। तो देखिए अगर जब इतना समझ में आ गया है तो एक और सवाल हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इसी पे एक और सवाल हम इसको हल कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, देखिए सवाल जितना आप हल करेंगे ना उतना आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। जैसा कि हमने कहा कि किसी नगर की जनसंख्या है। हाँ, हम कह दें कि अच्छा एक चीज हमें बताइए कि हम कहें कि आपके गांव में 100 लोग रहते हैं। हाँ, 100 लोग रहते हैं और प्रति वर्ष उसमें 5 लोग बढ़ रहे हैं, आपके गांव में 5 लोग प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। हाँ, 5 लोग की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है, या 50 लोग की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। हाँ, 50 नहीं, आप 10 मान के चलिए, 50 करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक। हम कह रहे हैं कि 100 लोग आपके गांव में हैं। रुकिए, आप ध्यान से समझिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, तब आप समझिएगा।
देखिए जैसे हम मान लें आपका गांव है, हाँ, आपके गांव में 100 आदमी हैं, 100 आदमी हैं, ठीक, ये समझ लिए 100 आदमी हैं आपके गांव में, ठीक, हाँ, गांव में 100 आदमी हैं और कह रहा है कि आपके गांव में 10 आदमी प्रति वर्ष पैदा हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, 10 आदमी, 10 आदमी, 10 आदमी प्रति वर्ष बढ़ रहा है, ठीक। और कह रहा है कि ये बताइए अगर हम 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उस गांव में कुल कितने आदमी हो जाएंगे, ठीक, हाँ, 5 वर्ष, ठीक, ये आपका 10% बढ़ रहा है ना, यानी 10 आदमी लिखते हैं, ठीक है, ये जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, ठीक, ये वर्ष है, समझ में आया। अब बताइए कि 100 आदमी हैं, ठीक, 10 आदमी प्रति वर्ष बढ़ रहा है ना, प्रति वर्ष, हाँ, तो ये बताइए 100 आदमी हैं और एक वर्ष में 10 आदमी, 10 आदमी बढ़ेंगे, हाँ, 10 आदमी बढ़ेंगे एक वर्ष में, पहले वर्ष में, हाँ, पहले वर्ष में 10 आदमी बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, 110, ठीक, दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में फिर 10 आदमी बढ़ेंगे ना, 110 प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120, हाँ, हो जाएगा कि नहीं, हाँ, फिर तीसरे वर्ष में, हाँ, तीसरे वर्ष में ये क्या हो जाएगा, 120 प्लस 10, हाँ, ये क्या हो जाएगा, 130, और चौथे वर्ष में, ठीक, चौथे वर्ष में क्या हो जाएगा, 130 प्लस 10 यानी 140, हाँ, पांचवें वर्ष में, ठीक, 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 140 प्लस 10 यानी 150, यानी 5 वर्ष में कुल कितने हो जाएंगे, 150 आदमी हो जाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, कि 5 वर्ष में 150 आदमी हो जाएंगे, हाँ, हर साल एक वर्ष में कितने आदमी बढ़ रहा है, 10 आदमी बढ़ रहा है, ठीक, हर साल बढ़ रहा है, तो पहले वर्ष में आपने 10 आदमी बढ़ाया तो 100 में 10 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 110, और दूसरे वर्ष में 110 हो गए थे पहले ही, फिर उसमें क्या किया गया, फिर 10 आदमी और बढ़ गए तो क्या हो गया, 120 हो गया। इसी तरह तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, 120 में 10 जोड़ दिया 130 हो जाएगा, चौथे वर्ष में 130 में 10 जोड़ दिया 140 हो गया, पांचवें वर्ष में 140 में 10 जोड़ दिया है, क्या हो गया, 150, 150 हो गया ना। देखिए जब 150 हो गया तो ये 5 वर्ष का ही पूछा है, तो 5 वर्ष में हम बता सकते हैं ना कि 5 वर्ष में आपको कितने कितने बच्चे मिले, मतलब कितने आदमी मिले, हैं, 150 आदमी क्या होंगे उस गांव में मिले, ठीक, ये जनसंख्या हो गई, ठीक। तो ऐसा ही एक सवाल हम लेके चलते हैं, जैसे अगला सवाल था नगर का ना, वैसे ही एक नगर का सवाल लेके चलेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये सूत्र है, सूत्र को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं और नीचे से हम एक सवाल लेके चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लेके चलते हैं दूसरा, ठीक। देखिए आज जैसे कि उसने कहा था किसी नगर की जनसंख्या कितनी थी, 40,000 थी ना, तो अब हम इसको करते हैं, किसी राज्य की जनसंख्या जनसंख्या जनसंख्या
50,000, 50,000 है और राज्य में 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है तो 5 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, देखिए सेम उसी तरह सवाल है, इसमें जैसे नगर के जगह हमने क्या रख दिया है, राज्य रख दिया है। ठीक, हाँ, तो मान लीजिए एक राज्य में कितनी जनसंख्या है, हम देखिए अब इसको मान के चलें, ये यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 50,000, हाँ, ठीक, आर बराबर क्या हो जाएगा, 5%, हाँ, ठीक, ये 5% वार्षिक दर या दर लिख रहे हैं, ठीक, दर वृद्धि हो रही है, तो इसको आर बराबर दर बोलते हैं, दर, आर से दर होता है, ठीक, और टी टाइम यानी समय होता है, 5 वर्ष, इसको हम समय भी लिख सकते हैं, समय, ठीक, हाँ, हाँ, तो देखिए अब जब हमें पता चल गया कि नहीं यक्स का मान क्या है, आर का मान क्या है, टी का मान क्या है, ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं इस सूत्र पे, ठीक, तो इस सूत्र पे हम रख देंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए रखते हैं 50,000, हाँ, कोष्टक में क्या हो जाएगा 1, हाँ, प्लस आर के कितना दिया है 5%, ठीक, अब बटा के 100 पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, हाँ, देखिए 5 हो जाएगा, हाँ, आप देखिए अब इसको करना क्या है, ये हो जाएगा 50,000, ठीक, कोष्टक में क्या हो जाएगा 105 बटा के 100 के पावर 5, हाँ, ठीक, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है 50,000, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, हाँ, 105 बटा के 100 गुणे 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 105 बटा के 100, ठीक, ये हो जाएगा ना, या देखिए अब करना क्या है, अब देखिए जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, ठीक है, देखिए 0 से ये डबल जीरो कट गया, ये डबल जीरो से देखिए ये डबल जीरो कट गया, ठीक, 5 एकम 5 होता है, हाँ, 5 गुना के 10, हाँ, यानी ये कट गया, आप देखिए और कुछ कटेगा, हाँ, आप देखिए कटा है 5 चौका 20 होता है, हाँ, 5 गुना के 10, 5 एकम 5, ठीक, अब देखिए ये कटेगा, और देखिए और क्या कट रहा है, हाँ, देखिए अब ये कटेगा
5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, ठीक, हाँ ये हो जाएगा। ये देखिए 5 दूना के 10, हाँ 5 एक कम 5, ठीक, हाँ अब देखिए 20, 2 दूना के 4, 4 चौको 16, हाँ अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 105 गुणे 105, ठीक, बटा के ये कितना हो जाएगा, हाँ 4, देखिए अभी कट रहा है ना, 4 पचे 20 होता है, हाँ 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 गुना के 10, 5 एक कम 5, तो 5 चौका 20, 5 गुना के 10, ठीक, यानी ये 21 21 आ जाएगा, ठीक, ठीक, हाँ 4 चौको 16, चौको 64, ठीक, इतना हो जाएगा। देखिए इतना हो जाएगा ना, इतना सबको समझ में आया कि नहीं ये कैसे हुआ, ठीक। अब देखिए अब इसका आप लोग गुणा कर सकते हैं, हाँ इसका आप गुणा कर सकते हैं। देखिए ये किसी से कट रहा है क्या, ठीक, देखिए अब ये किसी से कटेगा नहीं, आप इन सब का आपस में गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके इससे भाग दे दीजिएगा, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ना समझ में आए तो इसका गुणा कर लीजिए, हाँ टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका 40 84 101 बटा के 64, ठीक, इतना आएगा आपका करने पे, हाँ अब इसको भाग दे देंगे, हाँ इसको भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा पूरा टोटल। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर हम इसको 2 वर्ष रखेंगे तो और अच्छा आसान रहेगा समझाने में आप लोग को। इसको 2 वर्ष रख लेते हैं ना, 5 वर्ष के जगह हम इसको 2 वर्ष लिख ले रहे हैं, ठीक, हाँ 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, गुणे 105 बटा के 100 गुणे 105 बटा के 100, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया, हाँ अब बचा क्या, हाँ 5 गुणे 105 गुणे 105, अब इसका गुणा कर लीजिए इस इन सब में, हाँ 5 25 25 को 5, हाँ 5 एक कम 5, ठीक, गुणे 105 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, करने के बाद जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक, टोटल आपका आ जाएगा 55 125, यानी इतनी टोटल जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष में, 55 125, 55,125 आपकी टोटल 2 वर्ष में क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसमें कुछ करना है नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही कर देंगे, हाँ ठीक, इतना समझ में आ गया होगा तो हम लोग चलते हैं दूसरे सूत्र पे। सूत्र तो लगभग खत्म हो गया है, अब कोई ऐसा सूत्र है नहीं, ठीक, अब सीधे हम लोग सवाल पे ही चलते हैं, हाँ? ठीक, सेम वही चीज है जहां जनसंख्या क्या कर रहा था, 8% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी, वही कमी कर देगा, बस
सेम सूत्र वही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक। एक कमी का है, कमी, कमी का सूत्र है, जनसंख्या में कमी का सूत्र है। ठीक, अब वृद्धि का, हाँ वृद्धि का सूत्र क्या था, यक्स कोष्टक में 1 प्लस आर बटा के 100 पावर टी, ये क्या था, वृद्धि का था। ठीक, जनसंख्या में वृद्धि का ये सूत्र है और कमी का ये सूत्र है। सेम वही चीज है, जहां वृद्धि रहेगी वहां क्या करना है, प्लस करना है, जहां कमी रहेगी वहां माइनस करना है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोग को। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अब सीधे सवाल पे। ठीक, सवाल पे चल रहे हैं, सवाल पे चलेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक, कि कैसे कैसे सब सूत्र कहाँ कहाँ फॉलो होंगे। ठीक, तो पहला हम सवाल लेके चलते हैं। हाँ, वृद्धि और कमी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सेम वही है चीज है, बस यहाँ प्लस है वहां माइनस करना है। क्वेश्चन हम 1 लेके चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन 1 कहता है 480 के 40% का मान है। हाँ, 480 के 40% का मान है। ठीक, देखिए ये 480 के 40% का मान है। हा? अब इसको हम कैसे लगाएंगे, हाँ बताइए, इसको हम कैसे लगाएंगे, 480 का 40% हम कैसे निकालेंगे। 480 का 40% का मान है। हाँ, तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, के के जगह हम का कर दें तो और अच्छा रहेगा, का मान है। हाँ, 40% के था ना, के 480 के 40% का मान है ना। हाँ, तो देखिए इसको हम कर सकते हैं 480 गुणे 40 परसेंटेज है ना। हाँ, अब देखिए जब परसेंटेज हट जाएगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ, यही चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि कभी भी परसेंटेज हटता है तो क्या हो जाता है, बटा में 100 हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक, हाँ, काटने का फार्मूला हमने कई बार बता दिया है, कैसे काटा जाता है, ऐसे ऊपर नीचे काटा जाता है, तिरछा काटा जाता है। हाँ, ठीक, ऊपर नीचे काटा जाता है। हाँ, ये फार्मूला हमने बताया है कि काटने का तरीका कैसे होता है। अब देखिए यहाँ 480 दिया है तो इसको हम बटा 1 कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब ये गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब गुणे का चिन्ह देखिए ऐसे है ना। अब इसको काटना है तो कैसे काटेंगे। हाँ, देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। हाँ, कट गया कि नहीं। अब देखिए 4 बचा है इधर, 48 बचा है ना, तो 48 गुणे 4। अब देखिए 4 वाठे 32 होता है, 32 को 2 आश्रित 3 होता है, 4 चौक को 16 3 19 हो जाएगा। ठीक, यानी 192 40 का मान हो जाएगा, 40% का मान हो जाएगा 192, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया, 192। ठीक, समझ में आया कि नहीं। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा तो सभी लोग को, हमको तो लग रहा है कि कुछ करना है नहीं। हाँ कि नहीं। अब जैसे यही सवाल है, अब इसी सवाल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, हम दूसरा सवाल हम लेके चलते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन। इसको समझ में आ गया होगा सभी लोग को। अब दूसरा हम लेके चलते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2400 का
6.4% क्या है? 2400 का 6.4% क्या है? ठीक, समझ में आया? हाँ, आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले भी दशमलव हमने पढ़ाया था कि नहीं? दशमलव जब रहता है, भिन्न का दशमलव हमने बताया था कि नहीं? अब बताइए भिन्न का दशमलव में हमने क्या किया था? देखिए इसको सेम उसी तरह हम रख लेंगे, क्या हो जाएगा? 2400 का यानी गुणा, अब देखिए 6.4 बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, देखिए 100 हो गया। अब देखिए एक स्थान है, हाँ, एक स्थान के लिए हमने क्या किया? 10 से ऊपर भी गुणा कर दिया, 10 से नीचे भी गुणा कर दिया। इसको कहते हैं परमेयीकरण। हाँ, इसको परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक, परमेयीकरण जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2400 गुणे ये हो जाएगा 64 बटा के क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? हाँ, अब देखिए अब क्या करेंगे? 1020 कट गया। हाँ, अब देखिए अब कुछ कट रहा है क्या? हाँ, देखिए 2 पचे 10 होता है। हाँ, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 12 बार में कट गया ये। हाँ, ठीक, अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे हम। 12 चौक 48 को 8, हाँ 12 छक, हाँ 12 छक 72, 72 में 76। ठीक, 76 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 76 हो गया तो हमें करना क्या है? हाँ, बताइए। बटा में कितना हो जाएगा? 5। ठीक, हाँ, अब देखिए इसको हम काट लेंगे, 5 एक कम 5। ठीक, बचा कितना? 2 बचा, हाँ 16 यानी 26 हो गया। 5 बचे 25, एक बचा। हाँ, एक बचा। अब देखिए जब एक बचा है तो हम ये कितना हो जाएगा? 18। हाँ, 5 तिहाई 15। ठीक, 5 तिहाई 15 यानी 2 बचा, दशमलव लगेगा, 20 हो जाएगा ना? दशमलव क्या हो जाएगा? 20। हाँ, 20 यानी 5 चौक का 20 होता है। ठीक कि नहीं? देखिए इसको अब ऐसे नहीं, ऐसे हल करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ये कितना कितना हो गया था? 12 चौक 48 को 8, हाँ 12 छक 72, 72 76 बटा के 5 हो जाएगा। अब इसको हम भाग दे देते हैं ना, कैसे? ऐसे भाग देते हैं, 7 6 8। ठीक, में 5 का भाग देते रहे, 5 एक कम 5, कितना बचा? 2, ये हो जाएगा 26। 5 बचे 25। ठीक, बचा कितना? 1। ठीक, हो गया 18। 5 तिहाई 15, बचा 3। ठीक, दशमलव लगा हो जाएगा 0। 5 छक 30 यानी आपका टोटल कितना आ जाएगा? 153.6। ठीक, ये आपका आ गया क्या? इसका मान आ गया। समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? हाँ, देखिए इसका मान हमने दशमलव, जब दशमलव भिन्न हमने पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि ये दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना है? हाँ, बस इसमें 10 का गुणा करना है। देखिए अगर ये 2 स्थान पे दशमलव रहता तो हम 100 से करते, एक स्थान पे है तो हमें 10 से करना है। ठीक, हाँ, यानी जितने स्थान पे रहता है दशमलव पीछे से गिना जाता है।
कितने स्थान पे दशमलव है, तो वो क्या करते हैं, उतने से हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है, यानी परमेयीकरण करना होता है। ठीक, परमेयी जब करण करना होता है तो भिन्न की संख्या रहती है, तो ऊपर नीचे दोनों में परमेयीकरण यानी दोनों में क्या होता है, हा? उतने का ही गुणा हो जाता है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया होगा। देखिए इतना आएगा, ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, 153.6 ये आपका आंसर है। यहाँ पे हमने भाग करके भी बता दिया है। अगर हमें ये ऐसा नहीं करना है तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 153 सही क्या हो जाएगा, 3/5 है, 153 सही 3/5। ये इसको इतना भी लिख सकते हैं, समझ में आया। हाँ, और लिखा कैसे जाता है, इसको सही में लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, कभी भी ये अंश होता है, ये हर होता है लिखने के समय, समझ में आया। हाँ, चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोग को। हाँ, तो देखिए अब हम लोग सवाल हल कर रहे हैं। ठीक, तो सवाल में अब इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि समय भी हो गया है, तो ज्यादा पढ़ना भी बहुत अच्छा नहीं है। ज्यादा देर तक मैथ पढ़ोगे तो दिमाग में लोचा हो जाएगा, समझ में आया। तो मैथ पढ़ना है, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। जितना आप लोग पढ़ सकते हो मैथ उतना पढ़ो, नहीं कि नहीं आ रहा है मैथ बैठ के लगाने लगोगे, जब आएगा ही नहीं तो दिमाग इधर उधर भगेगा। इससे अच्छा है कि जितना आ रहा है उतना ही पढ़ो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, जितना आप लोग पढ़े हैं। और जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे कुछ और नहीं मांगते हैं, बस इतना कर दीजिए कि नहीं हमारे चैनल को शेयर करिए उन बच्चों तक जो पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं। हाँ, जिनको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि बच्चा अगर मेरी क्लास को अगर शुरुआत से देख रहा है तो उसको निश्चित है कि जो चीज ना समझ में आया हो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए कि और भी बच्चे जुड़े। जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हमें खुशी होगी और हमें भी पढ़ाने में बहुत मन लगेगा। ठीक, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों को। ठीक, अभी तो मैथ चल रहा है, मैथ के बाद आप लोग को जियोग्राफी पढ़ाएंगे, भूगोल, फिर इतिहास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक, सब चीज पढ़ाएंगे। हाँ, ये मत सोचिए कि नहीं, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे आपको, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे हम, क्योंकि मैथ के बाद रीजनिंग आप लोग का चलेगा। मैथ के बाद हाँ रीजनिंग चलेगा। रीजनिंग में देखिए बहुत कुछ है नहीं। हाँ, हम उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हमको लग रहा है कि 2 हफ्ते में आपका रीजनिंग सब खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको आराम से पढ़िए। हाँ, और जो पढ़ा रहा है उसको आप एक तरफ से फेयर बनाते हुए चलिए। नोट्स, हाँ देखिए मैथ का नोट्स तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग एक काम करिएगा, जो सूत्र हम लिखवा रहे हैं ना, सूत्र का नोट्स बनाइए। जो सूत्र का नोट्स बना के आप रखेंगे तो आप कभी भी फंसेंगे तो सूत्र देख लेंगे तो आप लोग को सूत्र से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक, आज के लिए इतना ही सभी लोग को। ठीक, हाँ आज इतना ही पढ़िए। ठीक, जिसको डाउट है हमारे चैनल पे आके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकता है कि ये डाउट है। ठीक, तो हम उसको बता देंगे, नहीं तो अगले दिन डाउट हम अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।